हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। आज बहुत ही बड़ा मोमेंटम हुआ बैंक निफ्टी निफ्टी एक्चुअली सभी इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अपनी जो एनालिसिस थी कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज किया है, जैसे निफ्टी में जो लेवल था 19875 के ऊपर क्लोज किया, तो मैंने कल बताया था कि एक बड़ा मोमेंटम होने वाला है कि जैसे ही इसको क्रॉस करेगा 19900 के ऊपर जैसी मार्केट निकलेगा, एक बड़ा मोमेंटम होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा था और सीधा ऊपर 20,000 के ऊपर ही है। और मार्केट ने आज 200 पॉइंट का बड़ा मोमेंटम किया है। ऐसे मोमेंटम देखिए मंथ में एक दो बार ही होते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सेलिंग के लिए हुआ था यहाँ पे, ये देखिए जब यहाँ से गिर रहा था, एक यहाँ से गिरा, होल्ड किया, उसके बाद में 2-3 दिन मार्केट कंटिन्यूस होता रहता। जब यहाँ ने ये वाला ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ कंटिन्यूस होता रहता। तो इसके लिए ना जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, दो चार ऐसे लेट हो भी जाते हैं, तो उसके बाद में बड़ा प्रॉफिट लेना होता है। अगर आज भी किसी ने कम प्रॉफिट लिया होगा तो फिर मतलब अभी थोड़ी दिक्कत है, फिर तो प्रॉफिट लॉस मतलब अपना रिस्क मैनेजमेंट और जो 1:1 या 1:2 या 1:3, मतलब जो भी तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता है, उसके सही करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे मार्केट कभी कभी आते हैं और बहुत ही आसान मार्केट था कि कहीं पे भी सेलिंग का प्रेशर था ही नहीं। देखिए ये एकदम एग्जैक्ट, एकदम बहुत ही क्लियर लेवल था ये, कि मैं 2-3 दिन से बताते आ रहा था कि ये इस लेवल को जैसे निकालेगा एक बड़ा मोमेंटम होगा। तो वो मोमेंटम हो गया, लेकिन अभी हो सकता है कि कल भी फॉलो थ्रू करे। बाकी अभी 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे। अब जो मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी का, वो 20,200 के आसपास है। ये जो लाइफ टाइम हाई था इसका, यहाँ पे इसको 1-2 दिन होल्ड करना चाहिए, तब निकालेगा तो निकलेगा। अगर ये यहीं से कल ही ट्राई करेगा तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फिर एक बड़ा सेल ऑफ भी आ सकता है। तो अगर मार्केट को किसी लेवल को निकालना हो, उसे वहां पे जाकर थोड़ा कंसोलिडेट करे। जैसे यहाँ पे इस लेवल पे 3-4 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद में जैसे निकाला तो बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ बायर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। ऊपर से जो लोग सेल कर रहे होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, इसलिए मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते रहता है। ऐसे मार्केट में आप सेल करने की कोशिश ना करें। मैं कई दिन से बता रहा था कि ऐसे मार्केट को शॉर्ट नहीं करते, मतलब जब कंसोलिडेशन हो मार्केट। तो ये देखिए आज मार्केट हमारी एनालिसिस थी, जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 19977। तो वहीं पे इसी के आसपास जस्ट ओपन हुआ। और यहाँ देखिए मतलब 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे आप, एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई। मतलब इसका मतलब है कि मार्केट ने अपने आप को वहां पे होल्ड किया। तो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये स्टॉप लॉस, और उसके बाद में आपने ट्रेन में बैठ जाना और फिर जब तक आपने पार्टी करते जाना जब तक आपको लगता है कि सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया है। क्योंकि ऐसे मार्केट रोज रोज नहीं आते। अभी देखते हैं कल क्या सिनेरियो हो सकता है। देखिए कल दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होगा तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक कोई बैड न्यूज नहीं आती, जो जिस फ्लो में मार्केट जा रहा होता है उसमें जा रहा होता है। अभी थोड़ा जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर फ्लैट ओपन हो और इस लेवल को निकाले 20,122 को अगर इसे निकालता है तो फिर से तेजी करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा 20,177, क्योंकि 200 एक ऊपर राउंड लेवल, मतलब एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिरा था। तो कभी भी जब फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो एक बार में नहीं निकालेगा, उसमें फिर से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। या एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट कल फिर से गैप अप हो जाए। मान लीजिए 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप अप हो जाता है, मतलब इसी लेवल के आसपास, और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना दे, या फिर फर्स्ट कैंडल ही मतलब नीचे की तरफ गिरते 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 आ रहा है, तो आप 5 मिनट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर देना। अपना 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि ये फिर से यहाँ पे आने के बाद ही कंसोलिडेट करेगा, और यहाँ कोई डब्लू पैटर्न बनाए या फिर कोई बॉक्स टाइप का पैटर्न बनाए, तब ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ तब जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब ओपन हुआ और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ऐसा मार्केट ये कभी जब होता है जब किसी लेवल को क्रॉस करता है, वो लेवल तो क्रॉस कर चुका है। ऐसा तब होगा जब ये 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद जब 20,200 को निकालेगा तो तब जाके ऐसा मतलब मोमेंटम आ सकता है। अभी इसमें सेलिंग की तो कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही, क्योंकि जब तक ये बैंड नहीं हो जाता तब तक इसको शॉर्ट नहीं करना, मतलब सेल नहीं करना है। फिर भी मतलब अगर एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, एक गैप अप होगा तो आप कोशिश करना कि सेल कर दे। और एक सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन मान लीजिए 40-50 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाए। और चूंकि मार्केट सारा ही मार्केट उसमें चल रहा है अप ट्रेंड में,
तो जब अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो जो भी फर्स्ट कैंडल बनती है उसका स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यही हो जाएगा जो आज की क्लोजिंग थी, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वो एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब ऊपर से मार्केट आ रहा है तो वो सपोर्ट बन सकता है, और जब नीचे से जा रहा है मार्केट तो वो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। और बाकी अभी देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कि मंथली एक्सपायरी थर्सडे को ही होती है। ये देखिए, इसमें भी पहले डे चार्ट देख लेते हैं। डे चार्ट में मतलब कितना अच्छा परफॉर्म किया, कि वो दिख ही रहा था मतलब कि जब बैंक निफ्टी क्योंकि अंडर परफॉर्म भी कर रहा था बैंक निफ्टी से 2-3 दिन से, कि ये एक ही दिन में सारी मतलब कसर निकाल देता है वैसे तो। ये देखिए, ये जो लेवल था यहाँ पे, इसमें जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी कल, मैं तभी बोल रहा था कि मतलब बड़ा मोमेंटम आ सकता है अगर 44,000 के आसपास मार्केट, अगर ये 39,800 के आसपास ओपन होता है तो इसको रेजिस्टेंस करेगा 44,000। और लेकिन अगर उसके ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर आएगी शॉर्ट कवरिंग। वही हुआ, मार्केट 44,000 के ऊपर ओपन हो गया, तो थोड़ी देर वहां टिकने के बाद में देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हुआ, क्योंकि फिर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, अभी भी इसके आगे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। लेकिन 45,000 जो है एक राउंड लेवल है, जो कि अभी 500 पॉइंट्स दूर है, तो अभी वो दूर है। हो सकता है इसके पहले 200-300 पॉइंट आपको और कैप्चर हो सकते हैं, अगर सही तरीके से अभी देखते हैं कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मार्केट, ये जो बैंक निफ्टी था गैप अप ओपन हुआ और एग्जैक्ट 44,000 के आसपास में थोड़ा उसने टाइम स्पेंड किया, मतलब देखिए आधे घंटे वहीं था। उसके बाद में जब ब्रेकआउट दिया फिर कहीं भी कोई बैंड नहीं है, मतलब सीधे सीधे ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो ऐसे मार्केट में कभी भी ये मत सोचना कि अब इतना चढ़ गया कि अब हो सकता है कि सेल ऑफ आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। वो लास्ट मतलब 3:15 या 3:20 तक भी ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब मंथ में 1-2 बार या महीने 2 महीने में एक बार ऐसा मार्केट मिल ही जाता है। अभी देखिए कल क्या हो सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी की क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से काम करना। अगर आपको आज प्रॉफिट हो गया तो कल मतलब पोजीशन साइज कम कर लेना है। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को निकालता है 44,600 को, तो फिर से बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। और जो टारगेट रहेगा 44,7,122 का, यानी 100-150 पॉइंट कल भी मिल सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इन लोगों ने जिसने भी भाई जो भी आज होल्ड करके लेके गए वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल अगर शूटिंग स्टार बन जाती है तो उसी का शूटिंग स्टार जो ये वाली कैंडल होती है, इसी का स्टॉप लॉस लगा के, और ये हो गया स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री तब सेल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में, तो ये नहीं कि मतलब ज्यादा देर तक उसको होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन हो जाता है तब भी देखना कि यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बनाता है ऊपर, मतलब ऊपर आने के लिए, क्योंकि ऊपर पुल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्योंकि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी है, सारे इंडेक्स है, पूरा इंडियन मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड। अभी के लिए नहीं, जय हिंद।